नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल पाखंड किसी एक धर्म विशेष का बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये हर धर्म में व्याप्त है और इसी के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, इसी के खिलाफ हम मुहिम चला रहे हैं। एक इंसान खुद को भगवान का सबसे बड़ा मैसेंजर बताता है और पास्टर बनकर लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का दावा करता है और उनके कष्ट दूर करने की बातें करता है, लेकिन उसकी असलियत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो बजिंदर सिंह के चेहरे से स्पष्ट हो चुका है। लेकिन शायद ये सिलसिला यहीं थम जाता तो अच्छा होता। एक और केस सामने आया, यहाँ भी खुद को क्रिश्चियन धर्म का प्रचारक, खुद को उपदेशक और खुद को सबके करीब पहुंचकर प्रभु के पास ले जाने का माध्यम बनने का दावा करने वाला पास्टर सामने आया है, जिसका नाम है जशन गील। और इस पे एक बार फिर ये जो आरोप है ना, वाकई संगीन है। इसके ऊपर भी 22 वर्ष की एक लड़की के साथ रेप करके जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके अबॉर्शन के दौरान उसकी मौत तक हो जाती है, उसका आरोप इस पर लगा है। केस भी दर्ज है, वो फरार है। आज इसी पहलू पर हम खुद उस पीड़िता के पिता से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जो कभी चमत्कारिक इलाज के नाम पर करता था पाखंड का खेल, जो अपने चंगाई सभा में करता था भूत भगाने का कथित ड्रामा, स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर बजिंदर सिंह का असली चेहरा अब दुनिया देख चुकी है। 2018 के जीरकपुर दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए बजिंदर सिंह उम्र कैद के सजायाफ्ता मुजरिम और वो सलाखों के पीछे। न्यूज नेशन पर लगातार महिला से दुष्कर्म के दोषी बजिंदर सिंह का एक एक राजफाश हो रहा कि इसी बीच एक और पास्टर का नाम सामने आया, जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने 22 साल की एक छात्रा से रेप किया और फिर गर्भपात कराने के दौरान उसकी जान चली गई। नाम है पास्टर जशन गिल, जिन पर लगा रेप के आरोप। यही है आरोपी पास्टर जशन गिल, गुरदासपुर के रहने वाले और जम्मू में चर्च से उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। उन पर बीसीए की एक 22 साल की छात्रा से रेप का आरोप लगा। पास्टर जशन गिल पर छात्रा से रेप के आरोप, गर्भवती होने पर पास्टर ने जबरन गर्भपात करवाया, जिससे पीड़िता की हालत बिगड़ी और अमृतसर में उसकी मौत हो गई। मामला 2023 का है। अब दीनानगर पुलिस ने इस मामले में धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया। पीड़ित छात्रा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परिवार की आप बीती चौंकाने वाली है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हाईकोर्ट में मामले को उठाएंगे। टीम न्यूज नेशन। अब आपने सारी कहानी तो इस रिपोर्ट के जरिए समझ ली है। मेरे साथ जो मेहमान जोड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे आपको मिलवा दें। हमारे साथ आलोक लखनपाल साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं ये। हमारे साथ वेदभूषण साहब हैं, एक्स पुलिस ऑफिसर हैं। हमारे साथ सिमरनजीत सिंह मान हैं, जो समाजसेवी हैं और ऐसे केसेस पर पीड़िता की मदद करते हैं। और हमारे साथ खुद उस लड़की के पिता मौजूद हैं। मैं इनका नाम सामने नहीं रखूँगा, लेकिन ये विक्टिम के पिता हैं, तो सबसे पहले मैं इनके दर्द को ही जानूँगा। क्या हुआ था सर आपकी बेटी के साथ? एक बार ये वाक़या चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों तक, हमारे दर्शकों तक पहुँचे। ये 2023 का वाक़या है सर। 2023 5वां महीना 23 तरीक ही जी, जिदन बेटी की डेथ हो जाती है जी। एक पास्टर ही साढ़े इतने गाँव में जी, जशन गिल जी, और घर वाले उसके पास जाते थे चर्च में प्रेयर कराने के लिए जी। और बेटी बीसीए में पढ़ती थी और उसके बाद उसने अपने झांसे में लेकर बेटी को और उसका बलात्कार करता रहा जी। उसके बाद बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया उसने और उसके बाद उसको अबॉर्शन के लिए ले गया जी। उसके अबॉर्शन करा दिया और उसके अबॉर्शन के दौरान ही उसके बाद उसकी हालत जो थोड़ी ख़राब हो गई जी। हालत ख़राब होने के बाद उसने अपनी छोटी बहन को बताया कि जो पास्टर जशन गिल है वो मेरे साथ मतलब कि बलात्कार करता रहा और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और उसने बोला कि अपने अगर तुम घर वालों को बताएगी तो मैं तेरे भाई और तेरे
पापा को मरवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा दोनों को। उसके बाद जी उसने दर्दी ने बेटी ने बताया नहीं और हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए गुरदासपुर में। वहाँ पर भी उसका भाई सरपंच जो डैनियल गिल था वहाँ पे वो आ गया और पास्टर जशन गिल आ गया और एक अनपछाता व्यक्ति आ गया और वहाँ से भी उन्होंने हमारी बेटी की छुट्टी करा दी, वहाँ से हॉस्पिटल से भगा दिया कि हम प्रेयर करेंगे और ये बेटी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद बेटी की हालत 2 दिन के बाद फिर ख़राब हो गई और हम अमृतसर में लेके गए। वहाँ पे हमको पता चला कि बेटी तो मतलब अबॉर्शन किया हुआ है बेटी का, और अबॉर्शन के दौरान इसकी जो है आंतड़ियाँ कटी हुई है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। और वहाँ पे जब पुलिस पार्टी पहुँचती है तो रविंदर ASI था और उनके साथ 2-3 मुलाजिम और थे और उन्होंने हमारा मामला जो है वो दर्ज नहीं किया जी। और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, हम वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे बात करेंगे थाने में। बोलते हैं कि अपने बयान दो और मेरे से पूरे कागजों पर उन्होंने साइन करा लिए जी। अब तक क्या एक्शन हुआ? किसी तरह का कोई एक्शन हो पाया कि नहीं हुआ? क्योंकि कोर्ट में भी केस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और क्यों नहीं पहुंचा? कोर्ट में तो केस अभी पहुंचा है सर जी, तो उसके बाद FIR हुई है 3 महीने बाद जी। अच्छा, FIR जो है ये सर 3 महीने बाद हुई है जी। ये FIR की कॉपी है जी। और उसके बाद ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। पुलिस उसको पकड़ने की बजाय हमको ही धमका रही है। इस पास्टर के पास आप लोग कब जुड़े थे? आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ था या सिर्फ आपकी बेटी जुड़ी थी? नहीं, हमारा पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ था 1 साल पहले ही, बेटी की मौत से 1 साल पहले ही। तो आप उनके चंगाई सभा में शामिल होते थे? जी सर, हम चंगाई सभा में जाते थे। और उसका जो भतीजा है जी, उसका जे नर्सिंग का कोर्स किया हुआ और वर्दी पा के हमको डराता धमकाता है भी अपना केस वापस लो। और हम पुलिस के पास जाते हैं, हम पुलिस को ये दिखाते हैं और पुलिस बोलती है हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। एक उसका भाई बख्शीश चंद है जो SPD के साथ लगा हुआ है जी, वो भी कोई कार्रवाई नहीं होने देता जी। और उसके बाद जो एक उसका भाई, देखिए हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है। मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट बता दूं, आपके इस दुख को तो खैर हम बांट भी नहीं पा रहे हैं और आपकी इस वेदना को, आपकी इस पीड़ा को हम समझ ज़रूर रहे हैं। और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, और न्याय में अगर देरी हो रही है तो दिक्कत फिर हमें उससे है। जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। सिमरनजीत सिंह मान के साथ एक बार मैं जुड़ूंगा। सिमरनजीत जी, ये हो क्या रहा है पंजाब में? ये पास्टर बन के उत्पीड़न करना, प्रताड़ित करना, धमकी देना, गुंडागर्दी करना, प्रशासन मौन रहता है, ये चल क्या रहा है पंजाब में? देखो सर, ये बात कर रहे हैं जो पास्टर है, ऐसे पास्टर है जो बलात्कार करते हैं, लड़कियों को मरवा देते हैं, घर वालों को डराना, ये पास्टर नहीं है सर, एक गुंडा राज चल रहा है हमारे पंजाब में। हम तो गुंडा राज ही बोलेंगे उसको पंजाब में। जो हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है दीनानगर की, उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। और 2 साल हो गए दर की ठोकरों खा के फादर साहब आज यहाँ तक पहुंचे। तुम्हारे चैनल के माध्यम से हम दिखाना चाहते पब्लिक को कि हमारे पंजाब में क्रिश्चियन धर्म है, जो उनका पास्टर था, उस लड़की को मारा गया, बलात्कार करता गया, लड़की प्रेग्नेंट हुई। देखो कैसे कैसे पास्टर है हमारे पंजाब में, और धर्म के नाम पे एक कलंक है। ये क्या चल रहा है हमारे में, हमारे को खुद नहीं समझ आ रही। इनको रजिस्ट्रेशन कौन करते हैं इनकी चर्चों की? सबसे पहले इन पे छानबीन होनी चाहिए। पर मैं पंजाब सरकार को अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि इनकी छानबीन होनी चाहिए। जैसे कि हमारे गुरुद्वारे की रजिस्ट्रेशन होती है, मंदिर की रजिस्ट्रेशन होती है, पर लेकिन इन बंदों ने तो घर घर पे चर्च खोल रखी है। पंजाब पुलिस का, सबसे पहले पंजाब पुलिस का बोलूंगा सर मैं, पंजाब पुलिस ने, दीनानगर पुलिस ने इनको उल्टा डराना धमकाना शुरू कर दिया कि तू फैसला कर, फैसला नहीं करेगा तो तेरे का काउंटर किया जाएगा, तेरे को तुम्हारा जो लड़का है चिट्टे के केस में अंदर डालेंगे। जो इनका बेटा +2 के पेपर दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, उसको बोले कि तुम्हारे बेटे को हम जेल भेज देंगे, तुम्हारे को काउंटर में मारेंगे। कि देखो पुलिस उस बंदे की जो बलात्कारी है उसकी सपोर्ट में पूरी है। मैं हैरान हूँ वाकई बता रहा हूँ सिमरनजीत जी, क्योंकि आप तो ऐसी पीड़ितों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे लगातार हमारा कन्वर्सेशन रहता है। मैं हैरान हूँ कि ये केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं पंजाब में।
एक के बाद एक नया पास्टर सामने आ जा रहा है जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है। मैं बहुत सरप्राइज हूँ, और वाकई इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का मजाक बन रहा है ना तो वो धर्म का बन रहा है। आ रहा हूँ सिमरनजीत जी, मैं आ रहा हूँ। वेदभूषण साहब से मैं समझूंगा क्या हो गया। वेदभूषण जी, क्या समझ में आ रहा है? क्या पुलिस प्रशासन इतने दबाव में काम करता है? एक पीड़िता को न्याय नहीं मिल सकता क्या? रोहित जी देखिए, पंजाब की स्थिति दूसरे स्टेट से बिल्कुल अलग है। उड़ीसा, झारखंड, तमाम जगह इस तरह की मिशनरी चलती हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए काम करती हैं और दिन रात काम करती हैं। उनके पीछे बहुत सारा पैसा, ताकत, विदेशी ताकतें होती हैं। अब पंजाब की स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि 60% दलित सिख वहाँ पर रहते हैं। उनको जिस तरह से एल्योर किया जाता है, लालच दिया जाता है, और तमाम जो आप तो एक पास्चर की पे डिबेट कर रहे हैं, वहाँ सैकड़ों पास्चर जालंधर और चंडीगढ़, अमृतसर से लेकर तमाम शहरों के अंदर, गांवों के अंदर पहुंच गए। उनके लिए धर्म कन्वर्ट करना और कैसे उन लड़कियों का इस्तेमाल करना। आपने गुरमिंदर सिंह उर्फ बाबा राम रहीम का देखा, आशा राम का देखा। केवल ये क्रिश्चियनिटी के अंदर नहीं है, चूंकि वहाँ पर मेजॉरिटी में ये धर्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंजाब के अंदर फल फूल रहा है, उसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं। आपने देखा पीछे अभी बजिंदर सिंह का केस हुआ, 8 साल के ट्रायल के बाद कन्विक्ट हुआ। बैटरी ऑफ लॉयर्स थे जिन वकीलों से आप बात नहीं कर सकते, एक हफ्ते आपको टाइम लगेगा, वो उनके लिए तैयार रहते हैं, तुरंत तैयार होते हैं। उसके अलावा जो राजनीतिक पार्टीज हैं, मैं किसी पार्टी का कांग्रेस का नाम लूंगा तो कांग्रेसी लोग कहेंगे हमारी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो अपने वोट के लिए केवल उनके सामने नतमस्तक होते हैं। पता होता है कि वेदभूषण जी ऐसे आए। मैं किसी पार्टी या किसी नेताओं की बात नहीं कर रहा। मुझे तो दिक्कत दरअसल सिस्टम से है। अब आप सोचिए, कोई गुंडाई करे, कोई गलत करे, और पुलिस जो है विक्टिम की फैमिली को धमकी दे, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है। इस देश का कानून इजाजत नहीं देता, इसलिए विटनेस के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है। अभी 2024 में जो नया कानून आया है उसमें प्रावधान किया गया है नारी शक्ति को, नारी सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से फास्ट ट्रैक ट्रायल हो। आपने देखा आरजी कार केस कलकत्ता के अंदर 4 महीने के अंदर उसका आजीवन कारावास हो गई। तो ये सरकार की जो इस तरह की जो कमी है, आप और हम मिलकर इसलिए पॉइंट आउट करते हैं जिससे पंजाब सरकार या पुलिस बेहतर तरीके से काम करे, लोगों को न्याय मिले, पुलिस व्यवस्था के ऊपर, इस भारत देश के ऊपर लोगों की जो आस्था है, विश्वास है, वो कायम रहे। इसीलिए हम और आप डिबेट कर रहे हैं। और पंजाब में ये आप तमाम इस डिबेट को देखेंगे, सुनेंगे, जो इस तरह के पास्चर्स काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक आवरण पहना हुआ है, जिनके सामने तमाम फिल्मी हस्तियां, तमाम नेता इस तरह से लेट जाते हैं कि शर्म भी आती है, दुख भी होता है। कैरल, सरप्राइजिंग है मेरे लिए, आप चूंकि क्रिश्चियन धर्म को बिलोंग करती हैं। मैंने अभी एक बात बोली थी सिमरनजीत जी से बात करते हुए, मैंने कहा कि अगर अभी सबसे बड़ा चैलेंज किसी के लिए है ना तो वो धर्म के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए है। एक पास्टर बन के लोगों का कल्याण करने की बात करके, चंगाई सभा लगा के वहाँ पे धोखा फरेब करके आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो एक के बाद एक केसेस आ रहे हैं। कैसे इस चैलेंज को एक धर्म संभालेगा? बिल्कुल रोहित, इस बारे में हम लोग बहुत चर्चा पहले भी कर चुके हैं। मेरे लिए न्याय या आइन की बात करें, लॉ की बात करें, हम लोग समझते हैं इस चीज को, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ। मैं तो क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मेरे को हैरानी इस बात से है जहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के स्तंभ कहते हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्चेस है, दिल्ली में है, बड़े बड़े चंडीगढ़ में है, हर शहर में है, ये लोग टिप्पणी नहीं कर रहे, ये चुप बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं क्योंकि ये जो मशरूम की तरह उग रहे हैं पंजाब में, हर 2 घर के बाद एक पास्टर पैदा हो जाता है। ये सडनली हो जाता है, ये सडनली पास्टर बन के इनकी सभा लगाना शुरू कर देते हैं। इंडिया के हर जगह में हो रहा है ये सिर्फ पंजाब में नहीं। बट इस वक्त हम जब पंजाब की बात करें, इस वक्त अगर हम पंजाब की बात करें, वहां की प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है। और मैंने इतनी बार बोला है कि हमारी सेंट्रल जो डायसिस की हेड्स है, जो पोप है यहाँ के, हर डायसिस में एक हेड होता है, बिशप होता है, ये लोग कोई कमेंट पास नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ऐसी क्या मजबूरी है इन लोगों की कि ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ, अगर ये पास्टर किसी भी धर्म के, मतलब क्रिश्चियन जो बैप्टिस्ट है, प्रोटेस्टेंट है, इन डिवीजन में अगर कोई पास्टर होता है तो ये सर्टिफाइड क्यों नहीं है? इनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि ये क्रिश्चियन के नाम से कर रहा है? तो क्या ये हैम्पर नहीं हो रहा है जो रियल क्रिश्चियन है, जो रोम से जो क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई है?
बहुत साल पहले, क्या इसकी अपमान नहीं हो रही है? Right. तो इतने सेंट जोसेफ चर्चेस, ये जो बड़े बड़े चर्चेस है, ये क्या कर रहे हैं? पंजाब इज ऑलवेज अ टॉपिक। पंजाब में हमेशा एक मुद्दा रहा है, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो रिलीजियन हो, चाहे वो टेररिज्म हो। लेकिन मुझे जहां तक लगता है रिलीजियन को लेके पंजाब पिछले 5-10 सालों में जो बातें हुई है, जो चीजें सामने आई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। और ये इस जगह पे सरकार से ज्यादा जनता को समझना है कि इतने आसानी से ये दलित पंजाबीज जो होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन पास्टरों से। ये कुछ भी कहते, चंगाई सभा लगा देते हैं। क्या क्रेडिबिलिटी है इनकी ये चंगाई सभा लगाने में? क्यों हमारे फादर्स, क्यों हमारे बिशप्स ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे हैं रोहित, मैं नेशनल टीवी में कह रही हूँ, मैं दिल्ली में आके इसकी प्रोटेस्ट जरूर करूंगी कि ये सब बंद किया जाए। आलोक जी, जनरली चूँकि हम जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, हमने ये खबरें देखी है और कोर्ट की एक्टिविटीज़ को हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करते हैं। हमने देखा है कई केसेस में कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, लेकिन अगर ये केस इतना हाइप हो चुका है, एक लड़की की डेथ तक हो चुकी है, रेप, आप सोचिए ना कि कितना हीनियस क्राइम हो रहा है, क्या कोर्ट इस पूरे मामले पर, अब कोर्ट में ये केस पहुंचा, 3 महीने बाद एफआईआर हो रहा है, क्या ऐसे केसेस में स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता था कोर्ट? जी, सबसे पहले तो मैं पीड़िता के पिता के साथ उनकी संवेदनाओं को शेयर करना चाहता हूँ। उनका दुख असहनीय है, और क्योंकि मैं यहाँ वकील की हैसियत से बुलाया गया हूँ, आपके सवाल का भी उत्तर दूंगा मैं। कुछ एक बातें उससे पहले कहना चाहता हूँ मैं। ये जो परेशानी है, ये जो समस्या है जिसको हम फेस कर रहे हैं, ये किसी धर्म स्पेसिफिक नहीं। राइट। ये हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, हर धर्म में ये जो धर्म के सो कॉल्ड अपने आप को पास्टर्स या प्रीस्ट या अपने आप को धर्म के पुजारी बताते हैं, ये लोग भोले भाली जनता की उनकी संवेदनाओं को, उनके विश्वास को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपके सवाल का उत्तर ये है कि कोर्ट बिल्कुल स्वतः संज्ञान ले सकता है, और कोर्ट, हाई कोर्ट्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट्स बहुत सारे केसेस में संज्ञान लेते भी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के पास ये पावर है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस जिसे कहते हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऐसे ऑफेंसेस की ले सकती हैं। दूसरा, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, कानूनी जानकारी ये है कि 2018 के बाद इन केसेस के लिए, स्पेसिफिक रेप केसेस, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटमेंट के केसेस के लिए कानून में नए अमेंडमेंट करके ऐसा प्रावधान किया गया। क्योंकि ये आज की बात नहीं है कि मुकदमे दर्ज नहीं होते, क्योंकि इन लोगों का पॉलिटिकल क्लाउट है। जहां खुद मंत्री और नेता आके वोट बैंक के लिए इनके यहाँ नतमस्तक हो रहे हैं, जैसे वेदभूषण जी ने बताया, तो एक अदने से सब इंस्पेक्टर की, एसएचओ की इतनी हैसियत ही नहीं हो पाती कि इन लोगों को जाके वहां वो देखता है कि उसका होम मिनिस्टर जाके खुद पैरों में लेटा हुआ है। तो परेशानियां और लेवल की हैं। तो कोर्ट, और जो कानूनी अमेंडमेंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर पुलिस ऐसे केसेस में इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो पुलिस के ऊपर खुद केस हो सकता है। ओके। और दूसरी बात यह है कि अगर इतना डिलेड एफआईआर है तो इस बात के लिए भी पुलिस को टास्क पे लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें डेथ हुई है, एक ना सिर्फ रेप हुआ। एक पॉइंट है फिर मेरा, ऐसे में पुलिस को टास्क पे कौन लेगा? पुलिस को टास्क कोर्ट पे पहुंचेगा तब तो बिल्कुल कोर्ट में इनको पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक तो पॉलिटिकल क्लाउड चल जाता है, मगर कोर्ट में पॉलिटिकल क्लाउड नहीं चलता है। और यहाँ तो हमारे यहाँ, मैं दिल्ली में कह सकता हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं इन केसेस के लिए, जहाँ पे जैसे जो भाई साहब बैठे इन्होंने भी बताया कि 3-3 महीने में, अब जैसे कलकत्ता में भी है, 4-4 महीने में इन केसेस के ट्रायल खत्म होके वो जमाने लग चुके हैं जब 20-20 साल चलते थे। मुझे लगता है कोर्ट एक आखिरी रेफ्यूज है ऐसे पीड़ितों के पास, जहाँ पे जो मुलजिम है, जो एडवाइस पीड़िता के पिता को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? आप कोर्ट जाएं। ये आपसे बात कर रहे हैं, आप इनकी बात को सुनिएगा, क्योंकि आप कोर्ट जाएं, आपने महसूस किया इसलिए शेयर कर रहे हैं आपको कुछ पॉइंट्स, ताकि आपको लीगल फाइट में स्ट्रेंथ मिले, मजबूती मिले। भाई साहब, आप सीधे अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएं, उनसे 5 मिनट का समय लें, आपको मुफ्त कानूनी सलाह भी मिलेगी, आपको मुफ्त कानूनी वकील भी दिया जाएगा। ये आपका हक है, आपको एक लॉयर आपकी असिस्टेंस के लिए मिलना भी आपका हक है, और आपकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी। ये आदमी, जैसे इन्होंने बताया कि जो भगोड़ा घोषित किया गया है,
इन्होंने पीड़िता के पिता ने बताया कि जी वो पीओ डिक्लेयर कर दिया गया है। पीओ की फुल फॉर्म मैं बता देता हूं जनता को आपके चैनल के माध्यम से, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि भगोड़ा कहा जाता है। अब देखिए कितनी विडंबना की बात है, अगर पुलिस चाह ले, एक नॉन पर्सनैलिटी जो पूरे एरिया में पास्टर है, जिसको पूरी दुनिया का चंगाई सभा लगाता है, हजारों लाखों चेहरा लोगों के सामने जग जाहिर है, वो आदमी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो रहा है और वो पकड़ा नहीं जा रहा। अगर पुलिस चाले तो बिल्कुल किसी की भैंस चोरी होने पे भी पुलिस पकड़ के ले आती है। हमें सारे पुराने वारदातों पे मैं जाना नहीं चाहता, ना मैं इसको एक पॉलिटिकल डिबेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो इस आदमी को आप कोर्ट में जाएंगे, आपको कानूनी सलाह मिलेगी, आपको एक लॉयर मिलेंगे जो आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, ये आपका कानूनी हक है। और इस आदमी के खिलाफ आप कोर्ट में अपनी बात कहिए, आपको हेल्प मिलेगी और इसका फास्ट ट्रैक में इस केस का निवारण होगा। अच्छा वैद साहब, एक स्मॉल स्टेटमेंट मैं चाहता हूं 10 सेकंड में समझा। जी। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट से मिलिए, लेकिन जिस महकमे की आप बात हो रही है ना, वहां पे तो प्रेशर दिख रहा है। तो क्या ये विक्टिम के लिए, विक्टिम की फैमिली के लिए इतना आसान हो पाएगा? बहुत मुश्किल है राजीव जी न्याय पाना, और खास तौर से जब सरकार के जो जिस तरह बताया गया गृह मंत्री या चीफ मिनिस्टर जाकर वहां नतमस्तक हो रहे हैं, उनका कोई उनके ऊपर शरण है या उनके ऊपर कोई छतरी है, तो उसको क्रैक करना इतना आसान काम नहीं है। हम टीवी पर यहाँ बैठकर बात कर सकते हैं, परंतु यदि आप ग्राउंड स्थिति देखें तो उसको एग्जीक्यूट करने के अंदर बहुत सारे टास्क, दिल चाहिए, ताकत चाहिए, और अदालतों के आखिरी 1 मिनट है। मैं सिमरन जी क्या अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं इस पूरे केस में? हम उसको ढूंढ रहे हैं। हमने बोला कि 2 साल से पहले सो रहे थे, पहले 2 साल से अपने पकड़ा नहीं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंडीगढ़ में आवाज उठाई। आज हम हमारे को कॉल करने लगे, जो दूसरा पीओ स्टाफ होता है कि हम अरेस्ट करने, उनका भी कॉल आ रहा है, जो डीएसपी है उनका भी कॉल आ रहा है। मतलब आज कल से प्रशासन का कॉल आना शुरू हो गया हमारे को कि हम उसको ढूंढ रहे हैं। पर हमने बोला कि जिस बंदे ने उसको पनाह दी थी, उसका भाई है छोटा, जो कि जम्मू में चर्च चला रहा है गुरदासपुर में, उसने पनाह दी थी उसको, और वो बंदा आज इंस्पेक्टर बोलता मैं उसको ढूंढने में लगेंगे, और हमारे को उल्टा बुला रहे हैं कि तुम साथ में चलो। हम क्यों जाए साथ में? पुलिस का काम है, पुलिस ढूंढे, हम ढूंढेंगे। हमारा काम है कि अगर नहीं कार्रवाई की, हम उच्च अधिकारी डीजीपी माननीय डीजीपी पंजाब से मिलेंगे। एक राय मैं आपको और देना चाहूँगा, और इस चैनल के माध्यम से जो और भी लोग ऐसी परेशानियों में, क्योंकि रोहित जी ने कहा कि मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि ये केसेस तो वो हैं जो सामने आ गए, जो मीडिया में उठ गए, मगर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आत्मग्लानि की वजह से लोग शांत होकर ये अत्याचार सहते रहते हैं। मैं उन लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रावधान कानून में और आ चुका है जिसमें पर्सन ऑफ अथॉरिटी, जैसे कि अस्पताल में आप गए, आपका टीचर, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट्स, डॉक्टर्स, रिमांड होम के सुपरवाइजर्स, पुलिस ऑफिसर्स, या आपके टीचर्स, और ये प्रीस्ट भी उसी कैटेगरी में आएंगे जिनको हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिड्यूशरी कैपेसिटी। तो जो आप ऐसे लोग हैं उनके लिए सजा के प्रावधान और कड़े हैं, और कड़े। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उन्हीं धाराओं में अभी जो नया कानून आ गया उसमें शायद धारा 64 और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सजाएं हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बजिंदर सिंह। हाँ जी, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट तो मिली है, लेकिन टिल डेथ, आखिरी सांस तक। यही मैं बताना चाह रहा हूं, ये नए प्रावधान आ चुके हैं जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप 14 साल या 20 साल के बाद बाहर आ जाएंगे अगर ये आदमी आप अपनी अथॉरिटी की पोजीशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है। बस आखिरी 30 सेकंड मेरे पास हैं, तो विक्टिम के फादर से एक कमेंट। सर, ये एडवाइस आपके काम आएगा, अब यहाँ से कैसे आगे लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई कोर्ट में, ये भी लड़ाई जे बड़ी लेके आगे जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और पीड़िता के पिता भी हमारे साथ थे। सिर्फ यही कहूँगा, न्यूज़ नेशन हमेशा ऐसी बुराइयों के खिलाफ खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमने इस पाखंड को बहुत बड़ी चुनौती माना और इसी के खिलाफ हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस मुहिम का हम हिस्सा बनने के लिए इसलिए आपको भी आमंत्रित करते हैं, क्योंकि सच की आवाज़ को आप बुलंद कीजिए, पाखंड से आप दूर रहिए, और न्याय अगर देर हो रही है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए कम से कम उस पीड़िता को न्याय मिलने का अधिकार हमारा संविधान भी देता है, और इसी उम्मीद से कि शायद ये तंत्र जो काम कर रहा है वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए, किसी इन्फ्लुएंसर के प्रेशर में ना आए, सिस्टमेटिकली अपना काम कर पाए, इसी कोशिश से आज फिर उसकी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।